हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी मैं आपको भगवत गीता की महिमा के बारे में कुछ पॉइंट बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आदमी के ज़िंदगी में अपने उतारना, जिससे कि आदमी का जीवन ये सारी बीमारी जो डिप्रेशन और तरह का जो मानसिक बीमारी होता है उससे आदमी को सुकून मिलेगा। तो कुछ पॉइंट आप याद कीजिए, गीता का पाठ हमेशा कीजिए, उससे आपको हकीकत ज़मीनी स्तर से आपको पता चलेगा कि कैसे रहना चाहिए, रहने का विचार भी आचार विचार कैसे हो जिससे कि आदमी को कठिनाई नहीं हो, मुश्किल नहीं हो। और ये जो मृग तृष्णा की तरह हम भागे जा रहे हैं हर किसी के पीछे, जीवन मृत्यु तो सत्य है, तो उस ज़िंदगी में जो भगवान ने हमें ज़िंदगी दिया है उस ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जिया जाए, तो उसके लिए हमें गीता ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए गीता, श्री भगवत गीता की कुछ महिमा है, उसके मैं कुछ पॉइंट 7 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको गीता का पता चलेगा कि ज़िंदगी में आहार विहार जीना कैसे जिया जाए और किसके पीछे भागा जाए, किसके लिए किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वो हमें गीता का ज्ञान होता है। आदमी आजकल भागे जा रहा है, पता नहीं चलता है कि कितना, उसी के कारण वो ज़िंदगी भी नहीं जी पाता। 50 60 70 साल में, 50 साल 40 साल में हार्ट अटैक हो जाता है। उसको छोड़ के ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, अगर गीता पाठ करेगा तो उसको सही हकीकत समझ में आएगा और ज़िंदगी को सही से जी के और बहुत सुकून से जिएगा और अपने अपने परिवार के साथ सुकून से रहेगा। तो इसका कुछ पॉइंट मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है, पहला है, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त हो कर लेता है। फर्स्ट पॉइंट है, जो आदमी जो है गीता पाठ करेगा वो हकीकत से सही से सच्चाई से वाकिफ़ होगा, जानकारी होगा, तो वो बहुत अच्छा ज़िंदगी जी के अंतिम क्षण में वो विष्णु धाम को प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। एक तो प्राणायाम में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, गीता का पाठ करते हैं, अगर भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहिएगा। तो किसी भी चीज़ का आपने जो गलती किया है वो गलती का भी आपको एहसास होगा कि हमने गलत किया है और इस समय भी आगे भी आप गलती नहीं करेंगे, तो दोनों ही गलतियां आपकी माफ़ होगी और आप निस्संदेह आप बहुत अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। तीसरा, थर्ड पॉइंट है, जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल को नाश करता है, परंतु गीता का ज्ञान से जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता ज्ञान रूपी जल से अगर स्नान करते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का पाठ करते हैं और आपको सही गलत का ज्ञान होता है, तो उससे आप क्या है कि जितना ज़िंदगी में जितना संसार में जो भी गंदगी सही रहेगा उसको आप, जो गंदगी रहेगा उसको आप ख़त्म करेंगे और सही को आप अडॉप्ट करेंगे, उसी को पालन करेंगे। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो जल से हम अगर शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं, तो उसकी शरीर की गंदगी साफ होती है, लेकिन मन की गंदगी भगवत गीता के पाठ करने से होगा। फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, इस गीता की भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। तो ये जो भगवत गीता है
ये खुद भगवान विष्णु ने इसका ज्ञान दिया, उसी का इसमें वर्णन है इस बुक में। तो इसको जो है, इसको पाठ करने से बहुत ही सही हर मनुष्य को ज्ञान होगा। 5वां पॉइंट, जो महाभारत को अमृतोपम सार है तथा भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ इस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि गीता, भगवत गीता के पाठ से आदमी इतना भय मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है, और फिर उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो कहाँ रहें नहीं रहें। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि जो ये गीता का पाठ करेगा उसको सही गलत का ज्ञान होगा और आदमी बहुत अच्छा लाइफ जी सकता है। और इच्छा होगा तो वो यहाँ पर रहे, नहीं या तो जन्म लेके ही नहीं आए, वो अपनी स्वेच्छा होगा, उसको अपने आप पर इतना कंट्रोल हो जाएगा। छठा है, संपूर्ण उपनिषद गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाली है, अर्जुन बछड़ा है तथा महागीतामृत इस गौ का दूध है। मतलब गाय का दूध कितना पवित्र है, इसी से आपको पता चलेगा कि पूरा यह गीता का जो भगवत गीता का जो बुक है इतना पवित्र है, उसकी तुलना गाय के दूध से किया गया है। और पूरा ही ये है गौ के समान है, गाय के समान है। और जो है इसी से पता चलता है कि गाय कितना पवित्र हमारे लिए है। गौ माता क्यों कहते हैं हम? इसी कारण से कि गाय को हम माता बोलते हैं, उसकी दूध जो है सातवां पॉइंट है कि श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा एकमात्र कर्तव्य क्रम है। मतलब भगवान की सेवा कीजिए, शोक मुक्त रहिए, भय मुक्त रहिए। भगवत गीता का ज्ञान से आपको सही ज्ञान मिलेगा और आप जिंदगी में सफल रहेंगे। बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।